हाँ, सारी जिम्मेदारी तो बस मेरे ही सिर पर है। मेरी शक्ल पर लिखा है ना कि मैं सिर्फ काम करने के लिए बनी हूँ। इस घर की छोटी बहू को तो कोई कुछ कहता ही नहीं। उसका तो हनीमून ही खत्म नहीं हो रहा। लगता है पूरी दुनिया में सिर्फ इन्हीं दोनों की शादी हुई है। हमारी तो कभी शादी हुई ही नहीं थी। हम तो कभी नई दुल्हन बने ही नहीं थे। हद हो गई बेशर्मी की। सच है, जो काम करता है उसी से काम करवाया जाता है। अवनी बड़बड़ा रही थी और काम भी किए जा रही थी। तभी अचानक जो सुधीर ने पूछा लिया कि क्या हुआ अवनी, सुबह सुबह क्यों बड़बड़ा रही हो? कि बस सुधीर की तो जैसे सामत ही आ गई। और क्या बोलूं, तुम तो कभी मेरे लिए कुछ बोलोगे नहीं। देवर जी से सीखो, हमेशा देवरानी के लिए आगे बढ़कर बोलते हैं, उसका पक्ष लेते हैं। लेकिन तुम तो शुरू से ही लल्लू हो, अपने माँ के एकदम अंधभक्त। तुम कभी नहीं बोलोगे। जब मैं सही होती हूँ तो भी तुम चुप रहते हैं और गलत मैं तो बहुत कम ही होती हूँ। अभी अभी तो सुबह शुरू हुई थी और सुधीर की ठीक से आंख भी नहीं खुली थी कि उसे चाय पकड़ाते हुए अवनी बड़बड़ा रही थी। उसे फिलहाल तो कुछ समझ नहीं आ रहा था कि अवनी का मूड इतना ख़राब क्यों है। इसलिए उसने थोड़ा मजाक करते हुए कहा, चलो यह बात तो अच्छा है कि हम दोनों में से कोई एक ऐसा है जो गलत नहीं होता है तुम। उसके इस तरह बोलने से अवनी का गुस्सा भी थोड़ा शांत हो गया था। अब नहीं, अब उसके बगल में बैठकर चाय पी रही थी, लेकिन अभी भी उसके अपना मुंह थोड़ा सा फुलाकर रखा था। चाय पीते पीते ही सुधीर ने हाथ पकड़ कर कहा, क्या हुआ अवनी, तुम इतनी क्यों परेशान हो? अरे मुझे भी तो कुछ पता चले कि सुबह सुबह मेरी प्यारी सी पत्नी को किस बात पर गुस्सा आ रहा है। सुधीर ने सोचा था कि अभी वह उल्हाना देगी और जानबूझकर के थोड़ा सा गुस्सा करके इस घर की छोटी बहू परिमला के लिए कुछ बोलेगी, लेकिन यह क्या? अवनी तो रोने लगी थी। उसके रोने से सुधीर बहुत असमंजस में आ गया था। उसे समझ में नहीं आया था कि ऐसा क्या हो गया जो अवनी रोने लगी। उसने चाय का कप टीपाई पर रखकर अवनी के सिर पर हाथ रखते हुए पूछा, क्या हुआ अवनी, तुम रो क्यों रही हो? मुझसे कोई गलती हुई है या फिर और किसी ने कुछ कहा है तो मुझे बताओ। मुझे इस बात का दुख है कि जब से परिमला शादी करके इस घर में आई है, वह और देवर जी दोनों कितना खुश रहते हैं, बाहर घूमने भी जाते हैं और आपसे आपस में कितना समय बिताते हैं। लेकिन जब मैं शादी करके आई थी तब मुझे इतना मौका नहीं मिला था कि मैं आपके साथ हंसूं बोलूं, बाहर घूमने जाऊं, और ना ही आप मुझे इतना समय देते थे। मुझ पर तो काम की कितनी जिम्मेदारी सौंप दी गई थी कि मैं भूल ही गई थी कि मैं एक नई दुल्हन हूँ। और अब जब इसी घर में दूसरी बहू आती है तो सासू माँ का नज़रिया बिल्कुल बदल जाता है। वह उसे कितना छूट देती हैं। मुझे बहुत दुख हो रहा है कि मैंने अपनी ज़िंदगी में यह पल घर गृहस्थी में झंझट में गुजार दिए। मैंने तो कभी हनीमून बनाया ही नहीं और न ही मैंने जाना कि मधुमास क्या होता है। अब सुधीर समझ गया था कि उसे शिकायत किससे और किस बात से है, क्योंकि वह इतना जानता था कि अवनी के मन में सबके लिए बहुत प्यार है और उससे आगे बढ़कर जिम्मेदारी लेनी भी उससे अच्छी तरह से आता है और जिम्मेदारी निभाना भी वह बखूबी जानती है। ओहो, तो यह बात है। शिकायत तुम्हें इस घर की छोटी बहू परिमला से नहीं है और ना किसी और से है। तुम्हें तो शिकायत मुझसे है। अब समझ में आया बात? क्या समझ में आई बात? जरा मुझे भी समझाओ। अब अवनी का गुस्सा और रोना बिल्कुल शांत हो गया था और वह मुस्कुरा रही थी। यही समझ में आया कि अब तक जब तुम इस घर में अकेली बहू थी तब तुम्हें यह सब इतना नहीं अखरता था। अब क्योंकि परिमला अपने पति के साथ समय गुजारती है, वह दोनों रोमांस करते हैं, तब तुम्हें अपनी ज़िंदगी की कमी पता चल रही है। कहीं ना कहीं तुम परिमला से अपनी बराबरी भी करने लगी हो। हाँ तो क्या हुआ? मुझे भी हक है कि मैं अब पति के साथ समय गुजारूं। मुझे भी अच्छा लगता है कि मैं आप से के साथ प्यार भरी बातें करूं। कभी कभी सुबह देर से उठूं और आपके साथ घूमने जाऊं। आप मेरे साथ रोमांस करें। यह सब तो हर पत्नी को अच्छा लगता है, तो मुझे भी अच्छा लगता है। लेकिन आप तो मेरी बात समझते ही नहीं हो। हमेशा ऑफिस, घर और किताबों में लगे रहते हो। अवनी ने जिस तरह नखरे से कहा कि सुधीर को उस पर प्यार आ गया। अभी भी अवनी नई दुल्हन की तरह नखरे करती है और इस तरह
लड़ती है, यह देखकर सुधीर को बहुत मजा आ रहा था। हमेशा तो वह अवनी को घर की जिम्मेदारी निभाते हुए एक बहू के रूप में देखता आया था। आज उसे पत्नी और प्यासी के रूप में देखकर सुधीर का मन भी खुशी से पल्लवित हो रहा था। उसने भी अवनी को छोड़ते हुए कहा, तुमने आज तक कहा ही नहीं कि तुम्हें मेरे साथ घूमने जाना है या फिर तुम्हें मुझे मेरे साथ और वक्त बिताना है। तुम तो हमेशा माँ और पापा जी की सेवा में लगी रहती थी। मैं बुलाता भी था तो तुम मेरे पास बहुत कम समय बैठती थी, इसलिए मैंने अपनी दुनिया अपने काम में और किताबों में खर्च कर दी। मुझे क्या पता था कि मेरी पत्नी को भी मेरा संध्यान चाहिए। अब सुधीर की बात पर अवनी हाथ न चाहते हुए बोली, अच्छा, आप इतने बेवकूफ़ तो नहीं लगते हो। क्या आप यह नहीं जानते कि किसी भी पत्नी को पति के साथ टाइम बिताना अच्छा लगता है, प्यार करना अच्छा लगता है, बाहर घूमना अच्छा लगता है, गिफ्ट लेना अच्छा लगता है। इतने भी अनाड़ी नहीं हो आप, बहाना मत बनाओ। हाँ, वह आज शाम को अवनी को घुमाने ले जाएगा और अब उसके साथ समय बिताया करेगा। उसे समझ में आ गया था कि जिस तरह वह भी चाहता है कि पत्नी के साथ समय गुजारे, उसी तरह अवनी भी चाहती है। लेकिन वह घर की बड़ी बहू है और उस पर जिम्मेदारी भी ज़्यादा है। तो सुधीर भी घर का बड़ा बेटा है, इसलिए उसने घर की बागडोर अपने हाथों में ले रखी है और जिम्मेदारियों के ताले दोनों कई बार यह भूल जाते हैं कि वह दोनों पति पत्नी भी हैं। चलो, यह तो अच्छा हुआ कि परमिला को और अजय को देखकर आज अवनी को एहसास हुआ कि उनकी ज़िंदगी में भी रोमांस होना चाहिए। उसके बाद से तो अक्सर सुधीर और अवनी भी बाहर घूमने जाते और घर में भी कभी कभी समय निकालकर साथ बिताते। अब तो जैसे जैसे अवनी की शिकायत दूर हो रही थी, उसे परमिला पर भी गुस्सा नहीं आता था। वह समझ गई थी कि अपने लिए तो खुद कोशिश करनी पड़ती है, वरना ज़िंदगी का क्या और काम तो कभी ख़त्म नहीं होगा। पर वक्त निकल जाएगा, इसलिए इस व्यस्त ज़िंदगी में अपने पति के लिए रोमांस के लिए थोड़ा वक्त तो निकालना ही पड़ेगा। अब परमिला और अजय की तरह अवनी और सुधीर के कमरे से भी फुसफुसाहट की तो कभी खिलखिलाहट की आवाज़ आती थी। उन्हें देखकर लगता था कि अभी उनका हनीमून चल रहा है। जब पति पत्नी का मन मिला हुआ हो और दोनों एक दूसरे को दिल से समर्पित हों तो जीवन एक सुंदर हनीमून बन जाता है जो कभी ख़त्म नहीं होता। जिस घर में पति पत्नी के हंसने मुस्कुराने की खिलखिली लाने की आवाज़ आए, वह घर अपने आप में ही खुशहाल हो जाता।